कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को हथियार बनाया गया है ताकि मालवा निमाड़ में मजबूती से पैर जमाए जा सकें। अब इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की यात्रा। 2023 में कांग्रेस को होगा फायदा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस भले ही सामाजिक ताने बाने का तर्क दे रही है, लेकिन यात्रा का जो रूट है वो तो सियासी ही है, क्योंकि यात्रा के रूट पर नजर डालें तो इसमें ज्यादातर मालवा निमाड़ के इलाके ही शामिल हैं। मालवा निमाड़ बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है, इसीलिए इस इलाके में यात्रा के जरिए माहौल बनाने की तैयारी है ताकि 2023 में सियासी फसल काटने में आसानी हो सके। सवाल है कि आखिर यात्रा के लिए ज्यादातर मालवा निमाड़ के इलाकों को ही क्यों चुना गया? तो दरअसल सीधे तौर पर इसके सियासी मायने हैं। अब सवाल है कि आखिर यात्रा के लिए मालवा निमाड़ को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे सीधे तौर पर सियासी कारण हैं। मालवा निमाड़ में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 से पहले यहां बीजेपी का पलड़ा भारी था। 2018 में कांग्रेस को 35, बीजेपी को 28 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी को 56, कांग्रेस को 9 और 1 सीट निर्दलीय के पास थी। इसी तरह 2008 में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। यानी 2018 को छोड़ दें तो हर चुनाव में बीजेपी भारी रही है। 2023 में भी यही स्थिति रही, इसीलिए इस इलाके पर ज्यादा फोकस है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है, उसका मूल मकसद ये है कि जो देश में इस समय लोगों में भाईचारे की कमी आ रही है, लोगों में भाईचारा स्थापित हो, लोगों में सामंजस्य स्थापित हो, लोग हिल मिल कर रहें और देश की एकता अखंडता को हम सब मिलकर बनाए रखें, उसके लिए हम भाईचारे के रूप में रहें। और धीरे धीरे देश के प्रति जो भावनाएं लोगों की कमजोर होती जा रही है, इसलिए लोगों को ये संदेश देने के लिए कि हम सब एक हैं और देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर भी कर सकते हैं, इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी यात्रा प्रारंभ की है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस का रूट में वो आ रहा होगा। कांग्रेस महाराष्ट्र से प्रवेश कर रही है और उनको राजस्थान में जाना है, तो रूट में है वो। और कांग्रेस तो कहीं, चाहे वो यात्रा कर लें राहुल गांधी जी, चाहे कुछ भी कर लें, भारत को जोड़ने की बात कर रही है। जिन्होंने भारत को तोड़ा, जिनके कारण भारत के टुकड़े हुए, देश का विभाजन हुआ, और वो कांग्रेस अब किस मुंह से कहेगी भारत जोड़ो? तो वो कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, ठीक है, उनको अच्छा है, वो घूम रहे हैं, उनको पूरे भारत की इतिहास, भारत की जानकारी, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि वो तो चांदी के चम्मच कहते नहीं, मुंह में लेके चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, तो उनको तो भारत का कोई ज्ञान नहीं था, तो वो अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके एक और सियासी मायने भी हैं। राहुल गांधी की यात्रा के जो रूट हैं, उससे साफ है कि इससे बीजेपी को कोर हिंदुत्व का जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि 13 दिन की यात्रा में शायद ही कोई ऐसा दिन है जब राहुल गांधी किसी धार्मिक स्थल पर माथा ना टेके। यात्रा के रूट पर नजर डालें तो बुरहानपुर में दरगाह और गुरुद्वारा जाएंगे, खंडवा में ओंकारेश्वर का दर्शन करेंगे, उसके आगे खरगोन में मां नर्मदा का स्नान करेंगे, महू में टंटिया मामा की जन्मस्थली का दर्शन करेंगे, फिर इंदौर में देवी अहिल्या का पूजन होगा, इसके आगे उज्जैन में महाकाल लोक का दर्शन करेंगे, फिर आगर मालवा में नलखेड़ा में दर्शन करेंगे। मतलब 13 दिन में राहुल गांधी प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकेंगे। मालवा और निमाड़ दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटों का इजाफा करने वाले क्षेत्र रहे हैं। जब पिछली बार मध्य प्रदेश में सरकार चली गई बीजेपी की, तब भी वहाँ से ही सबसे अच्छी सीटें आई थी और उसी के कारण वो दोबारा वापस भी हुए, क्योंकि उतना संतुलन था। तो निश्चित तौर पर वहाँ जब एक माहौल बनेगा और जैसा कांग्रेस सोच रही होगी, अब उसका कितना इस्तेमाल वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह रहेगा, कार्यकर्ताओं की जो एक्टिविटीज़ 1 महीने पहले से चल रही हैं और आगे तक उसकी यादें रहेंगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का मंसूबा यही होगा कि इस बार मालवा और निमाड़ में भी ग्वालियर चंबल संभाग की तरह ही सेंध लगाई जाए। अब सवाल है कि आखिर ये महज संयोग है या फिर वाकई ये 2023 की रणनीति है। तो दरअसल बीजेपी खुलकर धर्म की पिच पर डटी है। महाकाल लोक का बीजेपी क्रेडिट ले चुकी है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित हो रही है।
धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है। हिंदुत्व पर बीजेपी लीड ले रही है। 2023 में ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। 2018 में मंदिर जाने का फायदा कांग्रेस को मिला था, इसीलिए 2023 के लिए वैसी कोशिश हो रही है। यह सच है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा ध्रुवीकरण से ही है और बीजेपी जिस ट्रैक पर चल रही है उसमें ध्रुवीकरण होने की संभावना है। कहीं ना कहीं इस वजह से ही कांग्रेस खुलकर धर्म की राह पर आ रही है ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने तो भारत को तोड़ने का काम किया है, तो फिर जोड़ने की यात्रा कैसे कर रही है। जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर जगह ये बात कहते हैं कि वर्तमान में भारत में जातियां एक दूसरे से नफरत करने लगी हैं, लोग धर्म और संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से शत्रुता समझने लगे हैं। ऐसे में उनका भारत जोड़ने का संदेश लोगों में सकारात्मक ऊर्जा ला रहा है और इसीलिए भारत जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी अब ये बात मानने लगे हैं कि राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे और अब वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं। चाहे बात सियासत की हो या लोगों को जोड़ने की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कांग्रेस की इस यात्रा से सोया हुआ कार्यकर्ता जाग रहा है। ग्वालियर चंबल भी कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यह 34 में से 26 सीटें जीती और अब मालवा निमाड़ में भी पार्टी को एक नई ऊर्जा और सकारात्मक की उम्मीद नजर आ रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि यात्रा के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एमपी में इसे 2023 का चुनावी आगाज भी माना जा रहा है।